जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग जीवो को लेकर अपने मॉम डैड के पास आ गया था और वहां पर अब वो अपने पापा से जीवो से शादी करने के बारे में बताता है और कहता है कि वो जीवो से शादी करेगा। उसके पापा और उसकी मम्मी अपनी बहू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जीवो जिसको अभी थोड़ा थोड़ा ही माहौल समझ आ रहा था, वो भी टैंग शैंग से शादी करने के लिए एग्री हो जाती है और जब टैंग शैंग जीवो को प्रपोज करता है तो जीवो हाँ कर देती है और दोनों आपस में किस करते हैं और ये सीरीज की फर्स्ट किस है जो इस सीन को बहुत ज्यादा रोमांटिक बना देती है। वहीं दूसरी तरफ हम श्रेक स्कूल के अंदर देखते हैं जहां ग्रैंड मास्टर अपने साथ अंकल स्वॉट को लाए होते हैं। ग्रैंड मास्टर अभी बच्चों को आइलैंड में भेजने से पहले यहाँ एक हार्ड ट्रेनिंग करवाना चाहते थे, जिस वजह से वो अंकल स्वॉट को इनसे फाइट करने को कहते हैं। इस फाइट में जियांग कमजोर पड़ जाती है और वो घायल हो सकती थी, जिस वजह से मास्टर जियांग को बाहर निकलने को कहते हैं और इससे जियांग को थोड़ा बुरा लगता है। अब फिर अंकल स्वॉर्ड वर्सेस श्रेक ड्रेविल शुरू होता है और वो उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां टैंग शैंग आ जाता है और टैंग शैंग भी अंकल स्वॉर्ड के खिलाफ इस फाइट में श्रेक डेविल्स का साथ देता है। टैंग शैंग और मिस्टर दाई एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर अब फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी मार्शल सोल निकालते हैं, जिसके बाद अंकल स्वॉर्ड भी अपनी तलवार निकालते हैं। उनकी तलवार का नाम 7 किलर्स है और वो इससे डिफेंस करने का डिसाइड करते हैं। टैंग शैंग ब्लू सिल्वर रियलम और गॉड किलर रियलम का एक साथ यूज करता है और वहीं ऑस्कर मिस्टर दाई की सोल पार का क्लोन बनाकर रेडी हो जाता है। अब कैट गर्ल भी उनका साथ देती है और वो तीनों अंकल स्वॉर्ड पर हमला करते हैं, लेकिन कैट गर्ल के हर हमले को स्वॉर्ड मास्टर आसानी से डिफेंड कर देते हैं। निंग रोंग रोंग भी पांचों वॉरियर्स के एक साथ स्किल्स बूस्ट करती है और वो भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देती है, जिससे श्रेक स्कूल को काफी फायदा मिल रहा होता है। लेकिन अब भी वो अंकल स्वॉर्ड का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते। इनके बीच बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही थी, जिसमें मिस्टर दाई और बाकी सब अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज कर रहे थे। अंकल स्वॉर्ड को काफी इमेंस प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि सोल लैंड के सबसे बड़े यंग जीनियसेस से उनका सामना हो रहा था। लेकिन फिर भी अंकल स्वॉर्ड इतने ज्यादा ताकतवर थे कि वो सभी अटैक्स को बिना किसी प्रॉब्लम के झेल लेते हैं और अब फिर अंकल स्वॉर्ड भी अपने स्पिरिट रिंग का यूज करके डिफेंस पोजीशन में आ जाते हैं। अब अंकल स्वॉर्ड भी अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करने लगे थे, जिस वजह से टैंग शैंग अब मूड में आता है और वो पर्पल डेमन आई की मदद से उनको लोकेट करने की कोशिश करता है और फिर उन पर अटैक करता है। लेकिन टैंग शैंग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो अपनी एक फॉर्मेशन का यूज करके टैंग शैंग पर हमला करते हैं और अब वो फॉर्मेशन बच्चों की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। टैंग शैंग और बाकी सब अपनी पावर्स का यूज करके फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करते हैं और टैंग शैंग हैमर का यूज करके फॉर्मेशन पर चोट मारता है और फाइनली फिर टैंग शैंग की इस चोट से फॉर्मेशन टूट जाती है। लेकिन अंकल स्वॉर्ड अब भी लड़ने के काबिल थे। लेकिन वही दूसरी तरफ कोई भी बच्चा अब और ज्यादा नहीं लड़ सकता था, जिस वजह से अंकल स्वॉर्ड जीत जाते हैं और सारे बच्चे हार जाते हैं। अब ग्रैंड मास्टर फिर बच्चों को समझाते हैं कि उन्हें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है और इसलिए ग्रैंड मास्टर ने सभी को आइलैंड पर जाने को बोला है। वो कहते हैं कि जब किसी के लेवल 90 से ज्यादा हो जाती है तो उसके लिए और लेवल इंक्रीज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और अगर कोई लेवल इंक्रीज कर लेता है तो वो अपनी लेवल के जस्ट नीचे वाले लेवल के इंसान को आसानी से मात दे देगा। अगर कोई इंसान 99 लेवल पर है और कोई इंसान 98 लेवल पर है तो 99 लेवल का इंसान 98 लेवल के इंसान से 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। ये सुनकर सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जितनी मेहनत उन्होंने लेवल 1 से लेवल 60 तक पहुंचने में की है, फ्यूचर में उन्हें उतनी ही मेहनत एक रैंक बढ़ाने में करनी होगी। अब टैंग शैंग समझ जाता है कि जो उसके ताऊची ने टैंग चेंग के बारे में बताया था कि उनकी लड़ाई मार्शल सोल के पोप के साथ हो रही थी, तो वो पोप मार्शल सोल का एक एल्डर है जो अभी भी जिंदा है। उस पोप का नाम कियान दाओ लियू है और कियान दाओ लियू बहुत ताकतवर आदमी है, जिसके चर्चे पूरे सोल लैंड में फेमस हैं। टैंग शैंग के पापा को जिसकी वजह से सेक्ट छोड़नी पड़ी थी, वो बीबी डोंग नहीं बल्कि वो कियान दाओ लियू है। अब फिर वो और भी बातें करते हैं, जिसमें उन्हें काफी कुछ जानने को मिलता है और बातें खत्म होने के बाद अंकल स्वॉर्ड अपनी पोती को अलविदा कहकर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि अब किसी को नहीं पता है कि श्रेक डेविल्स आइलैंड से कब वापस आएंगे।
वही जब सब फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं तो मोटू जियांग के पास आता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर जियांग जब ये कहती है कि तुम यहाँ सबसे कमजोर हो और तुम्हारी रैंक भी सिर्फ 59 है, तो मोटू को बहुत बुरा लगता है। लेकिन वो उससे फिर एक शर्त लगाता है और कहता है कि आइलैंड की ट्रिप से वापस आने के बाद हम दोनों कंपटीशन रखेंगे और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं मान जाऊंगा। लड़की शर्त को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर एक्सेप्ट करने के बाद मोटू उसे जल्दबाजी ना करने की कहता है और उसे अब शर्त की कंडीशन बताता है और कहता है कि अगर मैं मैच को जीता तो मैं तुम्हें किस करूंगा, लेकिन अगर तुम मैच जीती तो तुम मुझे किस करोगी। ये सुनकर जियांग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर से मोटू को पीट कर रख देती है और ये सीन फिर बहुत फनी एंगल ले लेता है। अब फिर वहाँ ग्रैंड मास्टर आते हैं और उन सभी बच्चों को आगे आने वाली हार्ड ट्रेनिंग के लिए हिम्मत देते हैं और सबको ऑल द बेस्ट कहते हैं। और फिर वो तांग शैंग को कहते हैं कि तुम्हें एम्परर ने बुलाया है, जिस वजह से अब तांग शैंग राजमहल में जाता है और वहां जाने के बाद एम्परर और प्रिंस उसे सम्मान देते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई है, जिस वजह से मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। प्रिंस यू बैंग जो तांग शैंग के सामने झुककर उसे अपना मास्टर कहता है और उसके सामने अपने घुटने टेकता है। ये देखकर तांग शैंग काफी शॉक होता है और वो एम्बैरेस भी फील करता है, लेकिन एम्परर तांग शैंग को कंफर्टेबल करते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एम्पायर के अंदर एक पोजीशन देता हूँ और तुम्हारी पोजीशन बाकी सभी पोजीशन से 3 रैंक ऊपर की होगी और एम्पायर के अंदर तुम किसी के सामने झुकने के लिए बाध्य नहीं होगे। अब फिर वो तांग शैंग को एक काफी ज्यादा कीमती खजाना देते हैं और इस खजाने का नाम वास्ट सी एंड यूनिवर्सल शील्ड है। ये एक जादुई प्रिज्म टाइप ऑब्जेक्ट है जिसको जब तांग शैंग यूज करेगा तो वो काफी ज्यादा टेक्निक्स और एबिलिटीज को यूज कर पाएगा। तांग शैंग इन सब बातों का मतलब नहीं समझ पा रहा होता और उसे समझ नहीं आता कि आखिर इसमें ऐसा क्या है, जिस पर एम्परर उसे इसे खुद यूज करने की सलाह देते हैं। तांग शैंग एम्परर को धन्यवाद करके चला जाता है और रात को कमरे में जाकर इस डिवाइस को चेक करता है। वो अपनी पर्पल जेमिनाई का यूज करके इसे परखता है और अपनी स्पिरिट पावर यूज करके इसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते वक्त इसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और इससे तांग शैंग बेहोश हो जाता है। फिर हमें प्रिज्म के अंदर डेमन सा दिखाई देता है जो ये कहता है कि बहुत सालों बाद मैं एक शक्तिशाली इंसान के अंदर जाऊंगा। डेमन बहुत खुश हो रहा होता है, इसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी और वो सारी एनर्जी तांग शैंग के अंदर जा रही थी, जिस वजह से वहां उसके सभी दोस्त आ जाते हैं और तांग शैंग के लिए चिंता करने लगते हैं। अब फिर पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है और सुबह तांग शैंग की आंख खुलती है जिसमें उसके दोस्त उसे ये बताते हैं कि तुम पूरी रात कुछ एब्जॉर्ब कर रहे थे। और फिर तांग शैंग अब होश में आकर अपनी बड़ी हुई पार को देखता है और उसे पता चल जाता है कि उसको कुछ नई स्किल्स मिली हैं। वो अब सभी बच्चों को अपने इन स्किल्स को दिखाता है और अपनी पहली स्किल का यूज करता है और इस स्किल की वजह से उनके आर पार एक इनविजिबल शील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से बाहर खड़ा आदमी उनको देख नहीं पाता। अब तांग शैंग उन्हें दूसरी स्किल दिखाता है जिसमें वो सामने वाले ओपोनेंट को थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर सकता है। उसको और भी इसी तरह की अलग अलग स्पिरिट्स मिली होती हैं और तांग शैंग को उन स्किल्स को जानने के लिए इस प्रिज्म को एक्सप्लोर करना होगा। अब फिर सभी बच्चे गाड़ी में बैठते हैं क्योंकि अब उनका आइलैंड में जाने का समय हो गया था। टीचर्स और बाकी सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि ये लोग फिर से इतनी दूर जा रहे थे, लेकिन ऐसा करना जरूरी था, इसलिए सब एक दूसरे को संभालने लगते हैं। गाड़ी के अंदर जियांग बहुत रोती है क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर से पहली बार दूर जा रही थी। अब इस बार मोटू बिना फ्लर्ट करके उसके पास आकर बैठता है और उसको संभालता है, लेकिन जियांग को अब मोटू के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो मोटू को झाड़ देती है, जिससे मोटू को हर्ट हो जाता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।